नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव सहित कार्यकारिणी सदस्यों, अग्रिम संगठनों के अनेक नेताओं ने सचिन पायलट के समर्थन में मंगलवार शाम को इस्तीफे दे दिए। जयपुर में कांग्रेस के बड़े नेताओं रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अनेक नेताओं ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी थी कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश देखा गया और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सहारन, महासचिव सहित अनेक पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे दे दिए। एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के भी इस्तीफा देने की जानकारी सामने आई है। हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भले ही के.सी. बिश्नोई की नियुक्ति सचिन पायलट की ओर से की गई हो, लेकिन आज उनके समर्थन में जिला कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं युवा कांग्रेस नेता हरप्रीत सिंह ढिल्लों ने प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे युवा कांग्रेस जैसे अग्रिम दल में शामिल थे। वहीं एनएसयूआई ने अभिमन्यु पूनिया ने भी त्याग पत्र दे दिया है। श्री पूनिया प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर इलाके में कोरोना वायरस प्रकोप फैलता जा रहा है। पिछले सप्ताह एक ज्वेलर कारोबारी हिसार में एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। वहां से लौटने के बाद पता चला कि हिसार में विवाह समारोह में शामिल अनेक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां पर उनके और परिवार के 6 सदस्यों की जांच की गई तो उनकी पत्नी और पौत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने कहा कि पौत्र का दोस्त जो मात्र 11 साल का था वह भी संक्रमित हो गया था। इसके उपरांत एक अन्य महिला व उसकी पौत्री, ज्वेलरी की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारी तथा करणपुर थाना अधिकारी भी संक्रमित हुए। परिवार के 4 अन्य सदस्यों की रिपोर्ट तो उस समय नेगेटिव आई थी, किंतु मंगलवार जब पुनः जांच की गई तो उसका पुत्र भी पॉजिटिव आया है। वहीं गांव 6 एनएल में भी एक नया कोरोना रोगी सामने आया है। श्रीगंगानगर में मंगलवार को 5 नए रोगी सामने आए हैं। इनमें 3 जिला मुख्यालय के भी केस हैं। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि मंगलवार शाम को जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इनमें मास्टर कॉलोनी, एसएसबी रोड की शिव कॉलोनी, अर्जुन नगर तथा पदमपुर के वार्ड नंबर 13 व 6 एनएन के लोग शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। पदमपुर में पहले ही कंटेनमेंट जोन था। इस परिवार के 3 सदस्य पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पुलिस पहरा भी लगा दिया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना जैसी महामारी तो पांव नहीं फैला सकी है, किंतु बरसाती सीजन चालू होने के साथ ही मच्छर पनपने लगे हैं और इस कारण डेंगू व मलेरिया के रोगी भी मिलने लगे हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर ने बैठक ली। उसमें स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगी सामने आने लगे हैं। अभी तक डेंगू के 3, मलेरिया, पीवी का 1, चिकनगुनिया के 2, स्क्रब टाइफ्स के 1 केस मौसमी बीमारियों में अभी तक रिपोर्ट हुआ है। जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने के आदेश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले में 2 नए कोरोना रोगी मिले हैं। यह दोनों पीलीबंगा उपखंड के जाखना वाले गांव से सामने आए हैं। इन दोनों का लिंक पीलीबंगा के उस परिवार से था जो हिसार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन दोनों को कोविड वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। वहीं जेल और कुछ पत्रकारों के लिए गए सैंपल भी आज नेगेटिव रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर इलाके में पिकअप जीप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान हो गई है। वह चैया गांव का रहने वाला है और कालूराम छिंपा का पुत्र था। पुलिस ने बताया कि कालूराम की रिपोर्ट के आधार पर पिकअप जीप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कथित रूप से फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलवान फगेड़िया नामक व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसका आरोप है कि हुणंतराम नामक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी पर माकपा के कुछ नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की है।
श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर इलाके से एक युवक लापता हो गया है। उसकी तलाश अब पुलिस की ओर से की जा रही है। युवक की आयु 23 साल बताई जा रही है। पुलिस ने दी जानकारी में बताया कि हरिराम नामक युवक घर से यह कहकर निकला था कि वह कुछ देर में वापस आएगा, किंतु वह वापस नहीं आया। उसके पिता सतीश कुमार की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज की गई है। पंजाब की मोगा पुलिस की तरफ से लुधियाना जीटी रोड पर एक ढाबे के पीछे बनी कोठी में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश करते हुए 4 लड़कियां व एक लड़के को आपत्तिजनक हालत में काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना महीना के मुख्य अफसर संदीप सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि महीना के नजदीक जीटी रोड पर बने एक ढाबे के पीछे जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, जिस पर उन्होंने थाना धर्मकोट के मुख्य अफसर इंस्पेक्टर बलराज मोहन के नेतृत्व में छापेमारी करके 4 लड़कियां सहित एक लड़के को काबू किया है। इस संबंध में होटल संचालक मनोज कुमार निवासी मोगा, जिसने उक्त होटल ठेके पर लिया हुआ है, सहित 6 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अबोहर में विगत 2 दिनों में हुई भारी बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब स्थानीय अजीत नगर में अचानक एक घर की छत गिर गई और उसमें 2 मासूम बहन भाई दब गए, जिसमें बहन की मौत हो गई तथा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रातः अजीत नगर निवासी सुनील डोडा के पुत्र 7 वर्षीय वंश डोडा व 5 वर्षीय पुत्री रजनी डोडा, दोनों भाई बहन प्रातः चप्पल लेने के लिए कमरे में गए। इतने में बरसात से कमजोर हुई छत गिर गई और दोनों भाई बहन उसमें दब गए। चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वंश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।